उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये तस्वीरें हैं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। जैसा कि तस्वीरों से आपको हमने अवगत कराया था, सहायक पुलिस कर्मियों ने कहा था कि अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग करो या मरो, अंतिम लड़ाई लड़ेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। आज का तारीख इनके द्वारा तय किया गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही है सामने। सरकार ने कुछ इनकी मांगों पर कर लिया है विचार, लेकिन इनका है एक शर्त। हालांकि बैठकें जारी है, लेकिन आपको हम बता दें कि सीएम आवास तक इनको पहुंचने के लिए कई मशक्कत करने पड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ जो खुद मोरहाबादी में जो परिस्थिति है, भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है और पूरा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उधर से पुलिस के जवान भी मतलब फुल तैयारी के साथ आए हुए हैं। तो वही दूसरी तरफ यहां से भी आप लगातार आवाज सुन रहे होंगे सहायक पुलिसकर्मियों का, पूरे जोश में दिख रहे हैं और लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच पहुंच चुके हैं रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता, लॉ एंड ऑर्डर और कई अधिकारी, एसडीएम भी पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरों का आइए आपको दिखाते हैं हम एक एक करके। और सहायक पुलिसकर्मियों के जो नेतृत्व करता है उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, बात कर रहे हैं अधिकारी। लेकिन जो परिस्थिति है वो आज अलग है और ये उबाल में आज साफ दिख रहे हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है, आपको हम बता दें कि सरकार की तरफ से जो बातें रखी गई है, मानदेय में जो इनका जो वृद्धि है वो तकरीबन 25% कर दिया गया है। तो वहीं यदि हम बात करें जो यदि बहाली झारखंड पुलिस का अगर बहाली निकलता है तो उसमें 10% की छूट की बात की जा रही है। तो वहीं यदि हम बात करें, आपको दो मांग और है, इस पर हम विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन आइए कुछ तस्वीरों पहले आपको हम दिखाते हैं। तीसरा जो निर्णय लिया गया है वो 1 साल का इनको फिर से बढ़ा दिया गया है और ये तमाम अधिकारी आप देख सकते हैं बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां भी देख रहे हैं आप जोशो खरोश में दिख रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी। वो तस्वीरों को आपको हम दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं लगातार नारेबाजी और आज मतलब फुल तैयारी में आज सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मतलब एक तरफ से देखा जाए तो ये फुल तैयारी में इधर से सहायक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, तो दूसरे तरफ से जो रांची पुलिस के जवान है, चाहे वो आरएपी के हो या आईआरबी के हो, वो उधर वहां बैरिकेडिंग के समीप वो भी तैयारी में है। मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से सहायक पुलिस, एक तरफ से पुलिस वाले, मतलब फिर से वर्दी और वर्दीधारी एक बार फिर से आमने सामने होने की तैयारी में है। लेकिन ये नौबत ना आए, ऐसे में सरकार के तरफ से इस बार पहल कर दिया गया है, 4 शर्तों को रख दिया गया है। और इसी बीच यहाँ पे रांची के सिटी एसपी पहुंचे हुए हैं, एसडीएम पहुंचे हुए हैं, तमाम कई अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। आइए आपको एक बार हम तस्वीरों को दिखाते हैं। सहायक करने वाले लोग हैं वो आप लोग एक बार, अरे भैया इसको पहले आपको कुछ नहीं मिला था, एक बार हम लोग दे के भेज रहे हैं यार, ये भी तो मान के चलो, दे के भेज रहे हैं। एक काम करो अभी और इससे ज्यादा ये काम करना पड़ेगा। एक दिन तो कोई तुरंत कर दिया था नहीं, तो ये इसको मत रिकॉर्ड थोड़ा सा रुक जाना, फिर हम लोग दे देंगे। आप लोग इनसे भी ले लीजिए, हमसे भी ले लीजिए, एक बार बात कर लीजिए।
तो तमाम अधिकारी लगातार सहायक पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि अधिकारी भी यह समझाते नजर आ रहे हैं कि हर मांगे एक साथ पूरी नहीं हो सकती है, और जिस तरह से सरकार ने एक बार कदम बढ़ाया है और वो उस पर भी आप लोग को विचार करना चाहिए। फिर भी सहायक पुलिसकर्मियों के नेतृत्वकर्ता क्या विचार करते हैं और इस पर क्या राय लेते हैं, ये तो कुछ देर में मालूम चल ही जाएगा। लेकिन लगातार आपको हम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता और कोतवाली डीएसपी और लॉ एंड ऑर्डर और एसडीओ सभी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, जो इस वक्त आप तस्वीरों को देख रहे हैं। कुछ शर्त है सहायक पुलिसकर्मियों की, जो हो सकता है कि ज्यादा बड़ा कुछ मुद्दा नहीं है इसमें। सरकार शायद इस बात को मान जाए, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये सभी सहायक पुलिसकर्मी जिला वाइज इकट्ठा हो रहे हैं, और अब राय मशवरा शुरू हो चुका है, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप। तो हम एक एक बिंदुओं पर लगातार आपको ये कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि क्या कुछ चल रहा है तत्काल अभी मोराबादी मैदान में, क्योंकि जिस बात की चेतावनी ये देते नजर आ रहे थे सहायक पुलिसकर्मी, वो दिन आज दिख रहा है। तो सभी 12 जिला, आपको हम बता दें 12 जिला की टोटल सहायक पुलिसकर्मी है, और 12 जिला के नेतृत्वकर्ता आप देख रहे हैं गुलबंद होकर के जवान है मेरे साथ। दो शब्द विवेकानंद है यहाँ पे, विवेकानंद है। ये लाइव तस्वीरें हैं, हो सकता है कि सरकार के नुमाइंदे भी कुछ इस अपडेट को देख रहे हो, हम इनसे आपको अवगत करा देते हैं कि विवेक जी, जिस तरह से ये बातें अब सामने आ रही है कि 4 मांगों को यदि हम बात करें, हालांकि मांग तो आप लोग की कही है, लेकिन जिस तरह से ये 4 मुद्दा अभी जो सामने आया है सरकार ने मान लिया है, इसको आप लोग अब कैसे देख रहे हैं? और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बता दें कि सरकार कौन कौन सी बात मानने को तैयार है। माना अभी स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता, इस पर बिंदु पर अभी डिस्कस चल रहा है, और सरकार जो हम समायोजन के मांग था उस पर सरकार कोई क्लियरिटी नहीं दे रही है, लेकिन कुछ बिंदु है वो सरकार बोल रही है, लेकिन आपसी असमंजस ये है कि जो बोल रहा है 2 बार से धोखा मिला, पहले भी 2 बार ऐसे ही बोला गया था। तो एक ये द्वंद है, दूसरा द्वंद है कि अगर 20-25% बढ़ता है वेतन तो आज के युग में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। 12,500 रुपए करीब हुआ। हाँ, लगभग यही प्रस्ताव आ रहा है सामने। और जो इसमें एक और बात हुई थी, यदि कोई बहाली निकलती है तो आपको 10% मिलेगा छूट। 10% तो मेरा नियमावली में है, लेकिन उसमें पर्याप्त नहीं है इस विभाग के लिए, लेकिन अब उसी पर डिस्कस चल रहा है। कोई स्पष्ट आएगा तो आपको पुनः अवगत कराएंगे। तो मतलब सरकार के कोई यदि मंत्री आते हैं तो क्या इस पर बात बन सकती है? मंत्री हो चाहे कोई हो, हमारा बात तो करना है, वार्ता से ही समाधान तक पहुंचेंगे, लेकिन कुछ बिंदु है जो सरकार स्पष्ट बोल नहीं रही। कुछ और उनको एक कुशल मजदूर तक भी पहुंच देता तो शायद ठीक रहा। मतलब सैलरी में और बढ़ोतरी आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग के तो समायोजन मांग है, लेकिन समायोजन के विषय को चर्चा के अंतर्गत ला ही नहीं रहे। तो अंतिम आप क्या चाह रहे हैं? देखिए सरकार के भी ऐसा नहीं है कि लोग आपको नहीं सुन रहे हो। अंतिम चाह रहे हैं कि हम लोग के समझ उस पर थोड़ा डिस्कस हो, अगर और समायोजन पे अगर उस संबंध में कुछ और अगर है तो
सरकार बोले, बाकी हम आपसी समन्वय बना करके फिर एक बार अवगत कराएंगे आप। अभी भी आप लोग अभी समन्वय बना रहे हैं? हाँ, आपसी मीटिंग कर रहे हैं, अपना जिला जो प्रतिनिधि है उनके उसके बाद आगे का उस पर अगला स्टैंड क्लियर होगा। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि सभी नेतृत्वकर्ता बारोद जिला के, देखिए आपको हम फिर से आपको हम दिखा देते हैं, शायद जो हमारे दर्शक नहीं समझ पाए होंगे वो उनको मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए किस तरह से 12 जिला के हैं ये सभी सहायक पुलिसकर्मी। मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की बात करते नजर आ रहे थे, तो ये देखिए आप इस तरह से सभी जो नेतृत्वकर्ता हैं अपने अपने जिला में के सभी जवानों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से यह बात सामने आया है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो ये सभी एकत्रित हो रहे हैं और जो नेतृत्वकर्ता हैं वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर क्या समन्वय बनता है सहायक पुलिसकर्मियों में, यह तो कुछ देर में क्लियर होगा। और तमाम अधिकारी बीच ग्राउंड में यहाँ पे अभी खड़े हैं और ये सहायक पुलिसकर्मी विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अब आइए आपको हम लिए चलते हैं कि एक बार आपको अब हम दिखा दें कि यदि ये सभी बाहर निकलते हैं तो रांची पुलिस की तरफ से क्या कुछ है तैयारी, उस तस्वीर से आपको हम अवगत कराते हैं। क्योंकि ठीक है, ये जैसे ही मैदान से आप ये लोग निकलते हैं तो पहला ही बैरिकेडिंग है और पहला ही बैरिकेडिंग पे भारी संख्या में जवानों की तैनाती आज दिख रही है। हालांकि इसके पहले इतना नहीं दिखाई पड़ा था, लेकिन आज जबरदस्त वो देखने को मिल रहा है। और सीएम आवास यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास में है और इस 1.5 किलोमीटर के आसपास में भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। तो वहीं कई बैरिकेडिंग किए गए हैं जिसको पार पाना संभव नहीं है। ये पहला ही बैरिकेडिंग बता रहा है और पहला बैरिकेडिंग को ही मजबूत कर दिया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पहला बैरिकेडिंग है जो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं और पहला बैरिकेडिंग में ही भारी संख्या में जवानों की तैनाती है जो ये लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं। तो मतलब साफ है कि इस बैरिकेडिंग को पार करना भी आसान नहीं है और फुल तैयारी में। ये आप देख सकते हैं, पिछले बार आपने देखा था कि पिछले बार जवानों के सर पे हेलमेट नहीं था, लेकिन आज बाकायदा हेलमेट पहन करके यहाँ पे मौजूद हैं और फुल तैयारी में हैं। लेकिन ऐसे में जो वर्ता चल रहा है सहायक पुलिसकर्मियों का वो शायद हल निकल जाए वहां पे, लेकिन जो कुछ बातें आ रही है ये कुछ देर में बताएंगे और जो मुख्य बिंदु है उस पर सरकार को सोचना होगा, जैसा कि लोग बता रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये माजमा नाजायज है, घोषित किया जाता है शीघ्र भीतर भीतर। आपको हम इस तस्वीर से कुछ दिन पूर्व जब मॉक ड्रिल चल रहा था तो आपको हम अवगत कराए थे। हालांकि ये आम जनता के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे वो खुद एक वर्दीधारी हैं, उनको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं वाटर कैन की गाड़ी, तो दूसरी तरफ समझ सकते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। और जैप-1, IRB, रैब के तमाम लगभग जवान इस वक्त आप देख सकते हैं फुल तैयारी में बैरिकेडिंग के पास मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप एक जो गाड़ी देख सकते हैं वज्रवाहन, उसके ऊपर रांची पुलिस की जो टीम है कैमरे की नजर से निगरानी बनाए हुए है। तो ये तस्वीर है ये मुख्य बैरिकेडिंग का। इसके पहले आपको हमने दिखाया था मात्र सिंगल बैरिकेडिंग था, लेकिन आज 1, 2, 3 तकरीबन 3-4 लेयर इस बार बैरिकेडिंग को मजबूत कर दिया गया है। तो ये अब तक का तस्वीर था जो अभी आप तक देख रहे थे, लेकिन वार्ता जारी है और वार्ता सफल होता है या नहीं यह तो वक्त बताएगा। और ये सहायक पुलिसकर्मी क्या आज आगे बढ़ते हैं या यहीं से अपना ये जो आज का सीएम आवास घेराव है उसको स्थगित करते हैं, यह कुछ देर में मालूम चल जाएगा। बने रहे SMP न्यूज के साथ और जैसे ही कुछ अपडेट आता है फिर से आप सभी से हम लाइव होंगे। लाइव अपडेट तमाम तस्वीरों का आपसे हम कराएंगे। तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद। तकरीबन 2000 हमारे जो अभी दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक का ये अपडेट था, लेकिन सरकार की तरफ से उनका ये मांग है
कि सरकार की तरफ से कम इस जो जिस पर निर्णय लिया गया है इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी किसी को आना पड़े चाहिए था। ऐसे हम हवा में कैसे मान जाएं। तो ये तमाम बातें थी। बहरहाल अधिकारी गए हैं, क्या कुछ निर्णय होता है, जो भी होगा फिर से आपसे हम लाइव अपडेट कराएंगे। बने रहे SMP न्यूज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे लाइव जुड़ने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें।